शिवाभ्याम नमः। हमारे जो श्री परशुराम मंदिर अयोध्या चैनल पर एक प्रश्न आया है। प्रश्न करता है विजय शुक्ल। इन्होंने ये प्रश्न किया है कि यदि व्यक्ति सपिंडीकरण श्राद्ध कर लेता है तो मान लिया कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद यदि उसे विवाह आदि कोई भी संस्कार या मांगलिक कर्म करना है तो वह कर सकता कि नहीं कर सकता है। उनका एक प्रश्न ये है। और पावन श्राद्ध कर सकता कि नहीं कर सकता है, तर्पण कर सकता है कि नहीं, ये 3 प्रश्न उनके हैं। तो मैं संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मत्स्य पुराण में कहा गया है कि सपिंडीकरणादूर्ध्वं पेता पार्वण भुक् भवेत् वृद्धिष्टापूर्त योग्यश्च गृहस्थश्च सदा भवेत्। मत्स्य पुराण के अनुसार अगर सपिंडीकरण हो गया तो सपिंडीकरण के बाद जो प्रेत होता है, जो प्रेत माने जिसका शरीर जो मृत हुआ है, प्रकर्षेण इता प्रेता जो यहाँ से चला गया है, वो पार्वण भुक् भवेत्, वो पार्वण श्राद्ध का अधिकारी हो जाता है। पार्वण श्राद्ध उसका होगा मास पुराण के अनुसार। और दूसरा क्या है, कहते हैं जो गृहस्थ है, गृहस्थश्चा वृद्धि श्राद्ध कर सकता है, माने विवाह आदि कर्म कर सकता है वर्ष के अंदर, वर्षाभ्यंतर। इष्टापूर्त, कोई तालाब आदि खुदवाना, ये सब मांगलिक कर्म, और जो है यज्ञ आदि, ये सारे कर्मों का अधिकारी वो बन जाता है। ये मत्स्य पुराण का वाक्य है, मत्स्य पुराण का। सपिंडीकरणादूर्ध्वं प्रेता पार्वण भुक् भवेत् वृद्धिष्टापूर्त योग्यश्च गृहस्थश्च सदा भवेत्, सदैव हो जाता है। ये उनका कथन है। तो इस कथन के अनुसार जब वो सपिंडीकरण हो जाता है तो गृहस्थ को अधिकार प्राप्त हो गया, सब सारे कार्य करें, विवाह आदि कर्म। ऐसा जो है हमारे गुरु जी भी कहा करते थे। एक जो दूसरे गुरु जी हैं, श्री पंडित वैद्यनाथ द्विवेदी जी, वो कहते थे कि भाई विवाह आदि कर्म किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं। अब ये बात आ गई, लेकिन यदि इसके सपिंडन के 3 पक्ष हैं। एक पक्ष है कि त्रिपाक्षिक 3 पक्ष के बाद सपिंडन हो, एक पक्ष है कि वर्ष पूरा होने पर। जब वर्ष पूरा हो जाएगा तब सपिंडन आप करेंगे तो आप वर्ष भर कोई क्रिया नहीं कर सकते। ना तो सपिंडन करेंगे, और सपिंडन करने के बाद अगर सपिंडन वर्ष भर के बाद करते हैं, माने वर्ष पूरा होने पर तिथि पर, तो न पार्वण श्राद्ध कर सकते हैं, न विवाह आदि कर्म कर सकते हैं, न महादान, न कोई विशेष यज्ञ आदि कर्म कर सकते हैं। ये 2 प्रकार की बातें, ये बातें शास्त्रों हमारे आई निर्णय सिंधु में। लेकिन एक पक्ष और भी है, कहते हैं कि, और इसी पक्ष में मैं बता रहा हूँ, ये भी कहा गया है कि वृद्ध निमित्तापकर्षे तु वर्ष मध्येपि काम्यादि भवत्येव। अगर वृद्धि के निमित्त अगर अपकर्ष कर लिया जाता है, मतलब 12वें दिन ही सपिंडन कर लिया जाता है, तो काम्यादिक जो कार्य हैं वो होते ही हैं, बीच में हो जाएंगे, वर्ष के मध्य में ही। ऐसा गौड़ा लिखा, गौड़ा में लिखा है निर्णय सिंधु में कि विद्ध निमित्तापकर्षे तु वर्ष मध्येपि काम्यादि भवत्येव गौड़ा। तो ये काम्यादि जो कर्म है सब होते हैं, ऐसा कहा गया। और दूसरा पक्ष क्या है, दूसरा पक्ष ये है कि ये जो है निर्णय सिंधु में प्रमाण दिया गया है छांदोग परिशिष्ट का। छांदोग परिशिष्ट में कहा गया है कि पितु सपिंडनम कृत्वा कुर्यान मासानुमासिकम।
कि पिता का संविंदन करने के बाद भी मासानुमासिक जो मासादि जो षोडश श्राद्ध हैं वो पुनः करें। पुनः कैसे करें, उस पर भी हमारे जो ऋषिकल्प जो श्री विंध्येश्वरी प्रसाद शुक्ल जी हैं, ब्रह्मचारी जी, उन्होंने कहा था कि जब दोबारा ये श्राद्ध होंगे, मासिकादि श्राद्ध जो हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रेत शब्द का उच्चारण नहीं होगा, और दूसरा उसमें विश्वदेव का भी साथ में पूजन होगा। इस तरह से अगर आप पिंड, तो हमने उनसे भी चर्चा किया कि यदि मान लिया कि अब ये पितृपक्ष आ गया, तो उस तिथि पर बीच में ही पार्वण श्राद्ध आ गई, तो क्या हमने जो है जो संस्कार, मृत संस्कार किया है, तो क्या हम उसमें पार्वण श्राद्ध कर सकते हैं? तो ये उनका वाक्य, ब्रह्मचारी जी का वाक्य है कि उस दिन उस तिथि में जो 16 पिंड में से जो पिंड पड़ रहा हो उस पिंड का दान करें, न कि पावन श्राद्ध करें। क्योंकि जब आपको वर्ष पर्यंत आपको पिंडदान करना है तो वही पिंडदान करें। तो उसके बाद जब वर्ष पूरा हो जाए, उसके बाद दोबारा जब पार्वण श्राद्ध आवे तो पार्वण श्राद्ध करिए। एक बात तो ये बात हो गई कि भाई तो अगर दोबारा कोई पिंडदान करता है, छांदोग्य जो परिशिष्ट के अनुसार दोबारा अगर कोई फिर श्राद्ध करता है प्रेत शब्द बिना उच्चारण किए, और भी ग्रंथों में प्रमाण है, तो वो फिर नांदी श्राद्ध आदि के कर्म नहीं कर सकता है वर्ष भर, क्योंकि उसको पिंडदान देना ही रहेगा। भले ही वो विश्वदेव का पूजन होता है, प्रेत शब्द का उच्चारण उसमें नहीं होता है, सब होते हुए भी वो पिंडदान अगर साल भर करता है, तो उसकी जगह पर कोई अगर परिवार में विवाह शादी है, कोई कर्म है, तो कोई दूसरा व्यक्ति करे, कोई दूसरा व्यक्ति नांदी श्राद्ध करे और वो कार्य संपन्न हो। इसीलिए 12 दिन संविंदन किया जाता है कि कोई विवाह आदि जो भी मांगलिक कर्म हो, नवरात्र व्रत आदि के जो भी हैं, वो सारे कार्य किए जाए। इसलिए और तर्पण, नित्य कर्म तर्पण तो करने ही चाहिए, इसमें कोई भी वो नहीं, विकल्प नहीं है कि तर्पण ना करें। संक्षेप में हमने चर्चा किया इसकी। इति शम।